चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां आज खजुराहो प्रवास पर रहेंगे वीडी शर्मा। राजनगर विधानसभा में जनसंपर्क करेंगे और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह दमोह का दौरा करेंगे। कई स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा हितानंद शर्मा का आज टीकमगढ़ दौरा रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे। पांडुर्ना के मंडी परगना में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कई सारे दिग्गजों को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। शबाना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, आगामी समय में चुनाव है और चुनाव के लिहाज से हम देख सकते हैं कि चाहे मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश के बड़े चेहरे, लगातार जो है अलग अलग जिलों में सभी का चुनाव प्रचार जारी है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी, भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता जो है मध्य प्रदेश में पहले चरण के चुनाव से पहले इतना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं कि जो विधानसभा में रिजल्ट आया था वही लोकसभा में भी देखने को मिले। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में भाजपा 29 सीटें जीतने का जो जिक्र कर रही है, कहीं ना कहीं ये तब ही संभव है जब भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार मैदान में रहेगा। और आपने देखा कि लगातार पिछले कई दिनों से, जब से चुनाव की घोषणा हुई है, देश का जो नेतृत्व है वो लगातार जो है सभी लोकसभा जो है उनका दौरा कर रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें ये देखने वाली सबसे बड़ी बात है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और खासकर आदिवासी वोटर, युवा और महिलाओं पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में लाडली बहनों ने ही कमाल करके दिखाया था और भाजपा इस बात को अच्छे से जानती है कि अगर हमको अच्छा प्रदर्शन करना है तो अपनी सभाओं के दौरान लाडली बहन का जिक्र करना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि आप देखेंगे कि लगातार लाडली बहनों के पैसे जो है समय पर आ रहा है, बल्कि समय से पहले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा ये संदेश देना चाहती कि हमने जो वादा किया था, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि योजनाएं बंद नहीं होगी, वो बंद नहीं हुई। शायद यही लगातार ये देखने को मिल रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अलग अलग लोकसभा सीट के दौरे कर रहे हैं और ये जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा का यहाँ पर कैसा माहौल है। अगर भाजपा वहां पर थोड़ा सा भी चूक महसूस करती है तो उसके लिए संगठन बैठक करता है, बड़े नेताओं से सलाह ली जाती है, फिर वहां पर वैसी रणनीति बनाई जाती है। इसी के तहत ये सारे दौरे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वहां पर जनसभाएं करता है, रोड शो करता है और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन करता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि हमने उस प्रत्याशी पे भरोसा जताया है जिसको शायद कोई मौका भी नहीं देता। तो कहीं ना कहीं जनता भाजपा पर भरोसा करे, इसी कड़ी में ये जो है दौरे कई मायने में अपने आप में यहाँ पर खास माने जाते हैं। बिल्कुल शबाना, अगर हम विपक्ष पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि एक और हम देख रहे हैं कि लगातार जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी सक्रिय है। प्रधानमंत्री भी लगातार जो है, हमने देखे कि प्रधानमंत्री के दौरे और आने वाले समय में भी उनके दौरे रहेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री, साथ ही कार्यकर्ताओं में भी इसी तरह का उत्साह देखा जा रहा है, लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। विपक्ष की तैयारियों की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, अगर विपक्ष की तैयारियों की बात करें लोकसभा चुनाव को देखते हुए तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी शहडोल पहुंचे हुए थे और लगातार उनका जो वो आने वाला दौरा है वो कहीं ना कहीं बन चुका है। और राहुल गांधी और खुद मध्य प्रदेश के दौरे में रहेंगे। खासकर आदिवासी बहुल इलाकों को कांग्रेस भी यहाँ पर साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कांग्रेस पार्टी कहती है कि आदिवासियों से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को और मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने के लिए राहुल गांधी का ये दौरा कहीं ना कहीं खास है। वहीं जीतू पटवारी की बात करूं तो जीतू पटवारी लगातार मध्य प्रदेश के कई हिस्से में दौरा कर रहे हैं और पार्टी का जो पक्ष है वहां पर जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के पक्ष में कैसा माहौल है उस लोकसभा सीट में। और कल ही आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, जो है नए नवेले अध्यक्ष है मितेंद्र यादव, उनकी ज्वाइनिंग करवाई। बड़े ही जोर शोर के साथ उनकी ज्वाइनिंग हुई, बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के श्रीनिवास भी पहुंचे हुए थे और इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पहुंचे थे। सभी ने यहां से सरकार पर हमला बोला और साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारने के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने बदलाव किया है वो कांग्रेस पार्टी उस युवाओं के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में करेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो कांग्रेस पार्टी के इस बदलाव से उनकी सीट पर कितना फर्क पड़ता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बदलाव हुए हैं और उस बदलाव के चलते जो है कई सारे बड़े नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा भी है, बीजेपी ज्वाइन भी की है।
लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगामी 4 जून को क्या कुछ फैसला होता है और जनता किसे चुनती है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से आपको बताई, जहां बीजेपी के कई बड़े नेता कार्यकर्ता और स्वयं मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में जो है जोरों शोरों का दमखम के साथ जो है जमीन पर नजर आ रहे हैं।